Cameras on, please. Is everyone ready? Cameras on, please. और जरा कोई ग्रुप में डाल दीजिए प्लीज कि within 10 minutes entry will be locked, so no one will be able to enter into this lecture within 10 minutes. Secondly, मीटिंग के एंड में अटेंडेंस का सेटिंग हुआ है, तो ओनली दोज हु आर देयर इन द मीटिंग टिल द एंड, अब भी ज्वाइन करना पड़ेगा. 10 मिनट के बाद ज्वाइन ही नहीं कर पाएगा कोई, एंड एंड तक जो होगा वही अटेंडेंस में मार्क होगा, बाकी सब एब्सेंट में चले जाएंगे. द सेटिंग्स हैव बीन चेंज्ड अकॉर्डिंगली. जरा ग्रुप में डाल दो कि 10 मिनट में 8:40 को द मीटिंग विल बी लॉक्ड, सो नो वन विल बी एबल टू एंटर. जरा प्लीज आप में से कोई ग्रुप में डाल दो. ओके, एक ही ग्रुप में आया है, बाकी के ग्रुप में नहीं आया है. Question 4. Ram and Madan were partners in a firm sharing profits and losses equally. Following was their balance sheet as on 31st March 2012. Okay. Now, you know admission of partner में, you know this admission of partner में कौन कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश और बैंक, एंड गुडविल.
4 अकाउंट प्लस न्यू बैलेंस शीट। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, आरडीडी, स्टॉक का अकाउंट नहीं बनाते, तो वेयर विल दीज गो? दे विल बी डायरेक्टली शिफ्टेड टू द न्यू बैलेंस शीट असेट साइड। फाइन। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डायरेक्टली न्यू बैलेंस शीट असेट साइड। देन कैश इन एंड कैश एट बैंक दोनों है। अब दोनों है तो अकाउंट कौन सा बनाने का? उसका कभी कभी वो लोग हिंट दे देते हैं प्रिपेयर में। प्रिपेयर में बोला कैश अकाउंट बनाओ तो कैश, बैंक अकाउंट बनाओ तो बैंक, बट यहां तो कुछ भी नहीं बोला है। वहां से भी हिंट नहीं मिला। व्हाट शुड वी डू नाउ? कौन सा अकाउंट बना है दोनों में से? कैश इन हैंड, कैश या बैंक? यस, विच अकाउंट शुड बी मेड? बैंक अकाउंट। तो फिर कैश को भी सीधा न्यू बैलेंस शीट में भेज देंगे एंड बैंक अकाउंट बना के बैंक अकाउंट में ये ओपनिंग बैलेंस में डाल देंगे। एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस विच साइड? डेबिट साइड। नाउ लायबिलिटी साइड वी हैव कैपिटल। आर वी गोइंग टू मेक कैपिटल अकाउंट? Yes, so there you will show this as opening balance. Liability तो कौन सा side opening balance? Credit side. General reserve, what does general reserve represent? What does general reserve represent? आप revision कर रहे हो, revision, तो you should be knowing this. What does general reserve represent? होता क्या है वो? That is past undistributed profit. पहले का प्रॉफिट था जो पार्टनर्स ने आपस में बांटा नहीं है। इट इज ओल्ड प्रॉफिट विद द पार्टनर्स हैव नॉट येट डिस्ट्रीब्यूटेड, बट अभी तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना। यस, कौन से रेशियो में? पास्ट का प्रॉफिट है तो इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो? यस, ओल्ड रेशियो। तो पार्टनर्स को बांट देंगे, पार्टनर्स कैपिटल में डालेंगे। लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड पे डालेंगे, ओल्ड रेशियो में। ओके, then comes what? Creditors. We are not going to prepare creditors account, so directly new balance sheet, liability side. Now on 1st April, Soham was admitted into partnership. एक विकेट गई, कैमरा किसी का बंद हुआ, फेंक दिया बाहर। Soham is to bring 1 lakh as his capital. Soham is a new partner. He is bringing 1 lakh as his capital and he will be given 1/3 share in the nature's profit. नहीं रे, future profit. Correction. नेचर प्रॉफिट क्या होता है रे? फ्यूचर प्रॉफिट। तो सोहम अपने लिए कैपिटल ला रहा है कि दूसरों के लिए ला रहा है? बोलो बोलो, टेल टेल। वो खुद का कैपिटल ला रहा है, करेक्ट? तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, वी हैव डिसाइडेड टू प्रिपेयर बैंक अकाउंट। बिजनेस में पैसा आ रहा है, कम्स इन डेबिट टू सोहम्स कैपिटल। Then goodwill of the firm is to be raised at 30,000. गुडविल को रेज करना है, मतलब नया पार्टनर गुडविल के लिए पैसा नहीं दे रहा है, तो वी विल रेज गुडविल। गुडविल रेज कर रहे हैं मतलब गुडविल अंदर आ ला रहे हैं, बैलेंस शीट के अंदर लेके आते हैं। आपको याद है बैलेंस शीट के अंदर गुडविल आता है कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो, वेरी गुड। और फिर आगे लिखा है, इट वाज डिसाइडेड गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म।
गुडविल को अंदर लाए, फिर बोलते हैं कि गुडविल को अंदर नहीं रखना है, तो गुडविल को आप वापस बाहर लेके जाएंगे, यानी गुडविल को क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। नाउ राइट ऑफ कौन सा रेशियो में होता है, न्यू रेशियो। कोई बच गया, नहीं तो वो भी फेंकने वाला था बाहर। तो पहले रेज होगा ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ होगा न्यू रेशियो में। गुडविल रेज करते मतलब गुडविल को बिजनेस के अंदर लेके आने का। गुडविल आ रहा है, कम्स इन डेबिट टू ओल्ड, ओल्ड रेशियो मतलब ओल्ड पार्टनर्स ना, तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, ब्रैकेट में ओल्ड रेशियो, ब्रैकेट में ओल्ड रेशियो। ये गुडविल को रेज करने का एंट्री। एंड उसके बाद गुडविल को ये लोग बोल रहे हैं राइट ऑफ भी करो। तो गुडविल वापस बाहर जाएगा, और बाहर जाएगा कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो में। गुडविल बाहर जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट, और पार्टनर्स को डेबिट करेंगे न्यू रेशियो में। और न्यू रेशियो मतलब कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स या ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स टू गुडविल न्यू रेशियो। Furniture to be depreciated 10%, stock to be valued at 70,500. Mark stock, mark furniture. That's all. Prepare profit loss adjustment account, partners capital account, and also the balance sheet of the new firm. इसके अलावा हम और भी बनाएंगे, बैंक अकाउंट के साथ गुडविल भी बनाएंगे। या इफ यू वांट यू कैन मेक कैश अकाउंट, और बैंक अकाउंट सीधा बैलेंस शीट में जाने दो, चलेगा। Profit and loss adjustment account means revaluation account. Be quick, be quick.
I'm ready with the accounts. Now, all these directly new balance sheet, out of which 2 में adjustment है, star mark किया हुआ है. I told you. Can we? Is this much over? And then asset side पर सबसे last में we have bank, which we will put at opening balance on the debit side 27,100. Done. Then liability side you have capital. Capital will be shown as opening balance on the credit side because liabilities always go on the credit side. 1 lakh, 1 lakh. Then we have general reserve. क्वेश्चन का पहला सेंटेंस देखो. ओल्ड रेशियो इज इक्वल, लिखा है देखो स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में. They are sharing profits and losses equally. So this 40,000 you will distribute between the old partners equally. 20,000, 20,000. Then you have creditors 55,300. Balance sheet has been taken care of. You are writing with me simultaneously, obviously. Huh? Yes. Done. Look, Ram, Madan and Soham. Old ratio between Ram and Madan was equal. So half. And if you see the first point, the new partner is going to get 1/3. बस सिर्फ इतना लिखा है. Now let the total profit be how much? Look, on the old ratio 1/2, 1/2. तो नीचे 2 है. And new ratio में नीचे 1/3, नीचे 3 है. So 2 into 3, let the total profit be 6. Now in the old ratio, if the profit was 6, they used to divide it equally half. So 3 and 3.
एंड न्यू रेशियो में अगर 6 प्रॉफिट होता है तो 1/3 इज टेकन बाय सोहम, दैट इज 2. नाउ आउट ऑफ 6, 2 is taken by the new partner. So how much remains for the old partners? 4. And this 4 they will distribute as they were distributing earlier, half half. So new ratio is 2:2:2. 2:2 मतलब वो तो इक्वल हो गया. 1:1:1. All this can be divided by 2. So new ratio is also equal. Old ratio was also equal. New ratio is also equal. 1:1:1. Copied. Done, I suppose now. Point 1. Soham will bring 1 lakh as his capital. So bank account debit to Soham's capital account. Bank debit to Soham's capital account. 1 lakh. Bank debit और नीचे सोहम के कॉलम में 1 lakh. Bank account debit and Soham's capital credit. Then second point, goodwill is to be raised 30,000. Raise कर रहे हैं मतलब goodwill is brought into the business and that is always done in the old ratio. Since goodwill is coming into the business, debit what comes in. So goodwill account debit to old partners, old ratio. And old ratio is equal. So 30,000 equally. Goodwill debit to old partners. Old partners means to Ram's capital account and to Madan's capital account.
old ratio equal. This is goodwill raised, brought into the business. Goodwill comes in the business, debit what comes in. So goodwill account has been debited. And it always comes in the old ratio. So partners capital credit old ratio. And now the partners have decided not to show goodwill. So goodwill has to be again removed out of the business. Credit what goes out. So goodwill is now going out. So goodwill credit. And partners debit in the new ratio. And you know new ratio is also equal. So 30,000 equally between the three partners. Over. Now, next point. Furniture depreciate by 10%. $15,000 ka 10%. That's 1,500. Now your asset value is decreasing. So it's a profit or a loss? Loss. और loss है तो revaluation debit. Done. Now stock is to be valued at 70,500. See the question. Stock to be valued at 70,500. Stock का जूना value जो भी होएगा, now its value is 70,500. Tell me, old value was 68,000. Now the value is 70,500. The value has increased or decreased? Increased. Increased by 2,500. Old value is 68,000. New value is 70,500. तो बढ़ गया 2,500, right? Oh, stock is my asset. Asset का value increases, so profit or loss? Viral, asset value increases, profit or loss? Profit. Profit to revaluation, debit or credit? Credit. That's all. Close revaluation account. Difference is 1,000.
टेल मी, ये 1000 प्रॉफिट है या लॉस है? दिस इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो, कौन से रेशियो में जाता है? ओल्ड रेशियो। And old ratio between Ram and Madan was equal. So 500, 500. अच्छा, now look here, ये P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट पे दिख रहा है आपको? यस और नो? दिस इज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, उसमें ये डेबिट पे दिख रहा है, तो कैपिटल में किधर दिखेगा? क्रेडिट पे। डन। नाउ गुडविल अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचा, टोटल बोथ द साइजेस 30,000। बैंक में बैलेंस इज 127,100, क्लोजिंग बैलेंस। And that balance you will show in the balance sheet. Then you have capital. Credit minus debit, 120, 130, 135, 500. Now this capital to be shown in the balance sheet. $396,300. That's it.
ओवर. Now, retirement or death of partner. उसमें क्या करना है? Listen, सबसे पहले let's talk about profit sharing ratio. Old ratio may be given. If not given, old ratio is assumed to be equal. कुछ ने बोला old ratio is equal, ठीक है. कुछ ने बोला तो old ratio, कुछ ने बोला considered to be equal. Okay, now what about the new ratio? New ratio may be given. If new ratio is not given, it is derived from the old ratio by removing outgoing partner's share. मतलब इधर देखो, सपोज 3 बंदा 5:3:2 का रेशियो है. ओल्ड रेशियो इज 5:3:2. 5:3:2 बिटवीन ए बी एंड सी. 5:3:2. अब बी रिटायर हो गया तो 5:3:2 में से 3 वाला चला गया ना बी, तो रेशियो क्या बचेगा ए और सी के बीच? 5:2. तो फिर अगर न्यू रेशियो नहीं दिया तो न्यू रेशियो 5:2 मानने का. नहीं दिया तो नहीं दिया तो ओल्ड रेशियो में से जो गया उसको हटा देने का, तो जो बच गया वो न्यू रेशियो हो जाएगा. इज दैट ओके? सो ओल्ड रेशियो दिया ठीक है, नहीं दिया इक्वल. न्यू रेशियो दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ओल्ड रेशियो में से जो गया उसको हटाने का, जो बच गया वो न्यू रेशियो. क्लियर? क्लियर? नीरव, नीरव, कमाल है भाई. अभी घर पे आके सुना के जाए क्या? Okay, let's proceed. Now, revaluation of assets and liabilities. Entries same as in admission of partner. ठीक है, सेम एज इन एडमिशन ऑफ पार्टनर. एंड लास्ट में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस
टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ए भाई, पहले रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस कौन से रेशियो में बांटते थे? ओ, प्रॉफिट और लॉस कौन से रेशियो में बांटते थे पहले? ओल्ड रेशियो। तो अभी भी ओल्ड रेशियो, इस चैप्टर में भी ओल्ड रेशियो। डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। क्लियर? क्लियर? जो लोग टाइप नहीं कर रहे जरा एक्शन से तो बताओ। हर हर्षी, ऐसे थोड़ी करते हर्षी। आर यू लिसनिंग? वेरी गुड। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन से जो पूरे क्लास में सुन रहे तो वो है शर्ली। कितना कंसंट्रेशन से सुन रहे? शर्ली क्रेस्टो बहुत कंसंट्रेशन से सुन रहे। आप लोग सब मेरे को ऐसा देख रहे, वो ऐसे देख रही है, ऐसे देख रही है, ऐसा। कितना कंसंट्रेशन मौजूद है उसका। देखो, आप लोग ऐसा देखेगा और वो शर्ली ऐसा देखेगा। कौन से पोजीशन में कान मेरे से ज्यादा नजदीक है? बोलो। वेरी गुड शर्ली। अब खिड़की पे देखना बंद करो। डैडी जा रहे, बाय बाय बोलने का है, टाटा सी यू। क्या करेगा? लेट्स प्रोसीड। ऋतिक भाई, कॉन्सेंट्रेट है। यस, ऋतिक गोयल, पढ़ाई गो टू एल। ऐसा नहीं ना? हाँ, चलो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या याद रखना है? ओल्ड रेशियो दिया, ठीक है, नहीं दिया इक्वल। न्यू रेशियो दिया, ठीक है, नहीं दिया तो ओल्ड रेशियो में से जो गया उसको हटाओ, नया रेशियो पाओ। वाओ। देन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंट्री सेम है। जो एडमिशन ऑफ पार्टनर में रिवैल्यूएशन का एंट्री था सेम है। और एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ओल्ड रेशियो बढ़ता था, यहाँ पे भी ओल्ड रेशियो बढ़े। द ओनली थिंग दैट इज डिफरेंट इज गुडविल ट्रीटमेंट। Accounting for goodwill. Now, if goodwill is appearing in the balance sheet, or if goodwill is not appearing in the balance sheet, goodwill appears in balance sheet or goodwill does not appear in balance sheet. अगर goodwill appears in the balance sheet, तो treat goodwill like any other asset and revalue if new value given like any other asset. ठीक है?
So if goodwill is appearing in the concentrate ray, shallot, क्रेस्टो, ये सब क्या है? क्रेस्टो लोग का ध्यान आज किधर है? इधर या सो ध्यान देने का, इधर इधर अगर गुडविल पहले से बैलेंस शीट में दिख रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, तो फिर अपने को गुडविल को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने की नहीं है. वी हैव टू गिव नो स्पेशल ट्रीटमेंट टू गुडविल. गुडविल हमारे लिए इज लाइक जस्ट लाइक एनी अदर एसेट. एंड जैसे दूसरे एसेट्स की रिवैल्यूएशन की एंट्री पास होती है अगर न्यू वैल्यू इज गिवन, वैसे गुडविल को भी रिवैल्यू का नया एंट्री पास कर देने का अगर न्यू वैल्यू इज गिवन. ठीक है, बट अगर गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिख रहे तो देर आर 3 पॉसिबिलिटीज. हाउ मेनी? 3. Case 1, raise entire firm's goodwill. पूरे फर्म का गुडविल रेज करो. रेज करो मतलब अंदर लेके आओ. गुडविल अंदर आ रहा है, कम्स इन डेबिट टू. ए गुडविल अंदर कौन से रेशियो में आता है बोल रहे? गुडविल अंदर हमेशा कौन से रेशियो में आता है? जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी यही पूछा था मैंने. गुडविल अंदर कौन से रेशियो में आता है? ओल्ड रेशियो. और इस चैप्टर में ओल्ड रेशियो मतलब कौन से पार्टनर? ऑल पार्टनर. ओल्ड रेशियो, फुल वैल्यू गुडविल की रेस कर रहे हैं. ठीक है, आफ्टर द अबव एंट्री इज पास्ड, goodwill appears in the balance sheet at full value. ये एंट्री पास करने के बाद goodwill will appear at full value if partners decide not to show goodwill in the books. Then write off goodwill. बात सुनो प्राणियों, गुडविल राइट ऑफ करने का मतलब गुडविल बाहर लेके जाने का. गुडविल जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट. ये गुडविल बाहर कौन से रेशियो में जाता है? रेज होता है तब गुडविल अंदर आता है ओल्ड रेशियो में. राइट ऑफ होता है तो बाहर कौन से रेशियो में जाएगा? न्यू रेशियो. और इस चैप्टर में न्यू रेशियो मींस विच पार्टनर्स? रिमेनिंग पार्टनर्स, है ना. एक तो रिटायर हो गया. That understood. तो ये केस 1, रेज एंटायर फर्म्स गुडविल. पूरा गुडविल रेज करना है, अंदर लेके आना है. गुडविल आ रहा है कम्स इन डेबिट और अंदर हमेशा ओल्ड रेशियो में आता है. और फिर अगर बोला कि राइट ऑफ कर दो तो गुडविल वापस बाहर भेज दो. गुडविल जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट और जाएगा हमेशा न्यू रेशियो में. और दिस इज केस 1, पॉसिबिलिटी 1. पॉसिबिलिटी 2, एवरीबॉडी. केस 2, raise goodwill only to the extent of outgoing partners share. पूरा गुडविल नहीं रेज करना है. जो जा रहा है ना पार्टनर, सिर्फ उसके हिस्से का गुडविल रेज करना है. गुडविल रेज कर रहा है मतलब गुडविल आ रहा है कम्स इन डेबिट. गुडविल रेज कर रहे हैं मतलब अंदर लेके आ रहे हैं ना. अंदर लेके आ रहे हैं तो बिजनेस में गुडविल आ रहा है कम्स इन डेबिट टू. क्या सिर्फ आउटगोइंग पार्टनर का कैपिटल रेज किया ना गुडविल, तो टू ओनली आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल. इज दैट ओके? नॉट एंटायर, ओनली आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल, बिकॉज हम लोग सिर्फ उतना ही रेज किया. गुडविल इज रेज्ड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर शेयर. तो जो जा रहा है सिर्फ उसका गुडविल को अंदर लेके आने का. गुडविल अंदर आ रहा है कम्स इन डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है. ध्वनि
What's going on? ठीक है. So after the above entry is passed, goodwill will appear in the balance sheet but only to the extent of outgoing partner का शेयर. बिकॉज सिर्फ उतना ही रेज किया ना. रेज गुडविल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर शेयर. बराबर है. इफ पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू शो गुडविल इन द बुक्स, तो फिर गुडविल इज रिटर्न ऑफ एज फॉलोज. पूरा गुडविल अंदर लेके आए थे कि सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल लेके आए थे? सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का लेके आए थे ना. तो उसको बाहर भेजेंगे कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो नहीं, गेन रेशियो. पूरा गुडविल होता है ना तो ओल्ड रेशियो में आता है, न्यू रेशियो में जाता है. रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट. पूरा गुडविल जब रेज करते हैं तो ओल्ड रेशियो में आता है, न्यू रेशियो में जाता है. बट सिर्फ नए पार्टनर के जो जा रहा है उसका ही गुडविल रेज किया तो वो राइट ऑफ गेन रेशियो में होगा. वो न्यू रेशियो में बाहर नहीं जाएगा, गेन रेशियो में बाहर जाएगा. एंड थर्ड केस, बोलेंगे एडजस्ट गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट. ऐसा बोलेंगे वो लोग, विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट. या फिर ऐसा बोलेंगे एडजस्ट गुडविल इन द कैपिटल अकाउंट. अगर ऐसा बोला तो क्या करने का? पास एंट्रीज टू रेज एंड राइट ऑफ गुडविल इन द वर्किंग नोट. एंड combine the two entries. ये जो रेस करने का और राइट ऑफ करने का एंट्री है ना, केस 1 वाला, बराबर, टू रेज एंड राइट ऑफ गुडविल. वो वर्किंग नोट में करने का और फिर वो दोनों एंट्रीज को कंबाइन करने का. द नेट एंट्री इज देन पास्ड. जो नेट एंट्री मिलेगा कंबाइन करके वो एंट्री पास कर देने का चुपचाप. क्लियर? नाउ कॉपी दिस एंटायर थिंग, अकाउंटिंग फॉर गुडविल, फास्ट.
Done. Is this over? Over. Over. ठीक है, केस 3 सामने ही तो है. Over. Vishal, over. Fine then. See you next time. God bless you.